जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन यादव और जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 है दोस्तों, आप लोग उससे भली भांति परिचित है और वहां पर कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि उसकी मूल जो बातें हैं वो उनको याद रखने में प्रॉब्लम आती है, उसको अपडेट कैसे करें, उसकी क्या अप्रोच हो। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फोर्स एमपीपीएससी की ये शॉर्ट वीडियो सीरीज है दोस्तों। और इसमें अगला जो क्रम आता है वो है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का। ध्यान देने की बात है दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों ने चर्चा की थी, आप इसके पूर्व वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां हमने भारत निर्वाचन आयोग की चर्चा की थी। उसी परिप्रेक्ष्य में यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग की, है ना। यानी कि एक राज्य की सीमा के अंतर्गत स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करने के लिए एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाता है और उसी को राज्य का निर्वाचन आयोग कहा जाता है। यह इसके परिचय की बात हुई। क्या कहा मैंने आपको परिचय में कि एक राज्य की सीमाओं के अंतर्गत होने वाले निर्वाचन, है ना, जो कि राज्य के और इसके कार्य कहना चाहिए कि इसमें इसकी शक्तियों के अंतर्गत या इसके क्षेत्राधिकार में जो निर्वाचन की प्रक्रियाएं आती है उनकी बात हम करेंगे। तो राज्य में निर्वाचन आयोग का जो कार्य होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करना। तो इसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो निकाय है या इसकी जो प्रकृति है, इसका जो स्वभाव है, इसका जो नेचर है वो भी संवैधानिक नेचर है ना। याद करने की कोशिश करिए, मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि संवैधानिक क्या होता है, वैधानिक क्या होता है और कार्यकारी क्या होता है। तो यहां हम देखेंगे कि जिसका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से किया जाए, है ना, संविधान के भाग में या संविधान के अनुच्छेदों में जिसका स्पष्ट प्रावधान किया जाए, क्लियर प्रोविजन हो, ऐसी जो संरचना होती है, ऐसी जो निकाय होता है वो संवैधानिक कहलाता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243, ठीक है ना, अनुच्छेद 243 का या हिंदी में 243 ट में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रावधान की दोस्तों बात की गई है। अब आपको ये याद रखना होगा कि भले ही मध्य प्रदेश का या कहना चाहिए जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है वो संवैधानिक निकाय होता है, परंतु यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या यह मूल संविधान में शामिल था, तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए, ठीक है, या स्थानीय निकायों के गठन के लिए 2 संविधान संशोधन किए गए थे दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन आप लोग जानते हैं और 74वां संविधान संशोधन। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के आधार पर स्थानीय निकायों का गठन हुआ। आप जानते हैं कि ये ग्रामीण स्तर की निकायों की बात हो रही है, ठीक है, अब पंचायती राज संगठनों की बात हो रही है और यहां नगरीय निकायों की बात हो रही है। तो इनके निर्वाचन के लिए बाद में जो संशोधन हुआ था, उन संशोधनों के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान भी जोड़ा गया। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो है संशोधन के बाद में जुड़ा है, यानी कि मूल संविधान में इन संगठनों का या राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान मूल रूप से नहीं था, ठीक है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग की, तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1 फरवरी 1994, है ना, क्योंकि आपको पता है 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि अलग अलग राज्यों के द्वारा अपने राज्य क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करने के लिए इस प्रकार के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो उसी क्रम में 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय जो है भोपाल में है दोस्तों, और इसको निर्वाचन भवन के नाम से जाना जाता है, निर्वाचन भवन, ठीक है ना, निर्वाचन भवन। आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए, याद रखना भी आसान है। जो निर्वाचन आयोग है उसका नाम क्या है? निर्वाचन भवन, इलेक्शन बिल्डिंग। संरचना की यदि हम बात करें तो ये 1 सदस्यीय है ना, आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से क्लियर याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है वो प्रारंभ से अभी तक 1 सदस्यीय है ना। यहां आप थोड़ी सी तुलना कर सकते हैं कि भारत का या कहने चाहिए जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है हमारा, वो 3 सदस्यीय है वर्तमान में। वो पहले 1 सदस्यीय था, फिर 3 सदस्यीय हुआ, फिर 1 सदस्यीय हुआ, और 1993 से 1 अक्टूबर 1993 से लेकर के वर्तमान तक वो 3 सदस्यीय है दोस्तों। तो यहां आपको ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो मूलतः या वर्तमान में भी 1 सदस्यीय निकाय है। अब पदावधि की बात करता हूं दोस्तों, यहां आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है
कि 6 वर्ष, चलिए सर ये तो समझ में आ गया कि 6 वर्ष उसकी अधिकतम आयु हो सकती है, लेकिन 66 वर्ष कार्यकाल, ये बात समझ में आपको हो सकता है ना आए। तो यहां आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जब आप किसी भी किताब में ढूंढने जाएंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और राज्य निर्वाचन आयोग के कहना चाहिए कि या आयोग के पदाधिकारियों का अंतिम जो कार्यकाल के लिए कितनी अधिकतम आयु हो सकती है, तो वहां आपको अलग अलग प्रावधान पढ़ने को मिलते हैं या ये क्लियर नहीं होता दोस्तों, क्योंकि उसके बारे में ये कहा गया है कि अलग अलग राज्य कानून बना करके अपने यहां पर इस प्रकार के निर्वाचन आयोगों का गठन करते हैं, जिसमें उनकी पदावधि, उनकी कार्य, उनके वेतन भत्ते, ये सारी चीजें डिसाइड करने की जो शक्ति वो राज्य के विधानमंडलों को प्राप्त है। तो हम ये स्पष्ट रूप से कोई एक कार्यकाल नहीं बता सकते कि जो सभी राज्यों में अपनाया जाए, है ना, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यकाल हो सकता है। और जब हम स्पेशली मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहां आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने ये जो कार्यकाल डिसाइड किया, ये 66 वर्ष डिसाइड किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए, जो आपको याद होना चाहिए, आपको याद रखना ही चाहिए इसको। आगे हम बात करें कि इसकी नियुक्ति जो है, आप तुलना कर सकते हैं राष्ट्रीय आयोग के साथ, वहां राष्ट्रपति करता है, यहां राज्यपाल करेगा। त्यागपत्र भी राज्यपाल को हस्तलिखित त्यागपत्र मुद्रा सहित सौंपा जाता है। हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है ना, तो थोड़ा सा यहां आपको क्लियर कर देता हूं कि वो प्रक्रिया क्या हो सकती है दोस्तों। आइए समझ लेते हैं उसको। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी वैसी ही होती है जैसी कि उच्चतम न्यायालय के, यानी कि आपको यहां ध्यान देना है कि यह प्रक्रिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया राज्य के विधानमंडल में संचालित नहीं हो सकती। यह कहां हो सकती है? भारतीय संसद में, भारतीय संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, संसदीय प्रक्रिया है ना, यानी कि चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें, उनके सभी जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो लगभग एक समान है दोस्तों। यानी कि भारत के संसद का कोई भी सदस्य, है ना, वो क्या करेगा कि कदाचार या असमर्थता या अन्य अक्षमता के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार करता है, और उस प्रस्ताव पर यदि दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, पृथक पृथक अपने विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दें, तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के पश्चात उस जो भी अमुक सदस्य होगा या अध्यक्ष होगा किसी भी राज्य निर्वाचन आयोग का, उसको हटना पड़ता है दोस्तों। तो वैसी ही प्रक्रिया दोस्तों यहां पर संचालित की जाती है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष की, तो प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त हुए हैं मध्य प्रदेश के, वो एनबी लोहानी जी थे दोस्तों, है ना। अभी की हम बात करें तो ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं बसंत प्रताप सिंह या बीपी सिंह, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। एक मोटो है, एक ध्येय वाक्य है दोस्तों मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग का, और वो है हर वोट कीमती और हर निकाय महत्वपूर्ण। और ये इस बात का संदेश देता है कि हर वोट की जो कीमत है वो कितनी ज्यादा है, यानी कि एक तरीके से ये आपको प्रेरित करता है कि हर मतदाता को अपने मत का मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के निर्माण में, राज्य की सरकार के निर्माण में उसका जो एक मत है वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और उसको मत दान करने अवश्य जाना चाहिए, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण, जो बहुत बेसिक जानकारी मैंने आपको मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में दी है दोस्तों, ये आपको जरूर काम में आएगी। इसको आप लगातार देखें, इसका नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों, और अपनी तैयारी को आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।